हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कंक्रीटिंग करते हैं, स्ट्रक्चर की कंक्रीटिंग करते हैं तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है फॉर्म वर्क, जिसको अपन सेंटरिंग, शटरिंग कहते हैं, स्टेजिंग कहते हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि सेंटरिंग क्या होती है, शटरिंग क्या होती है, फॉर्म वर्क क्या होता है और इसके फोल्डिंग क्या होती है और ये क्यों जरूरी है और इसका क्या कारण है यूज करने का और इससे क्या बेनिफिट है, ये सारे मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर आपको ये तो पढ़ रहे हैं, मिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं और अब आगे शटरिंग पढ़ेंगे, फॉर्म वर्क पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस पोर्शन को क्या चीज़ कहते हैं वो भी ध्यान होना चाहिए। हालांकि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा लेकिन फील्ड में भी आपको नॉलेज होना चाहिए या किसको चीज़ को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर का एक क्रॉस सेक्शन अपन ने काटा है, ठीक है। ये है इसकी फुटिंग, कॉलम, जो वर्टिकल मेंबर होता है वो होता है कॉलम, प्लस जिसपे ये स्लैब रेस्ट करती है तो वो होता है कॉलम। और जहाँ पे स्पान अपने को बीच में चाहिए, बीच में वर्टिकल कॉलम नहीं चाहिए, वहाँ अपन बीम यूज करते हैं। तो बीम इस लोड को ले लेती है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले फुटिंग, ये नीचे जो बताया हुआ है, ये अर्थ का बताया हुआ है, ये होगी फुटिंग, ठीक है। और तो फुटिंग कौन सा पोर्शन हो गया इसका, ये जो पोर्शन है ये हो गया इसका फुटिंग, ठीक है। ये जो पोर्शन कहलाता है ये इसका हो गया फुटिंग, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये जमीन के नीचे रहता है, ये पोर्शन जमीन के, ठीक है। ये बाद में फिलिंग हो जाती है इसमें और ये कहलाती है टाई बीम। कॉलम को आपस में बांधने के लिए एक टाई बीम होती है, ये टाई बीम कहलाती है वाली, ये टाई बीम कहलाती है। और ये कहलाता है कॉलम। कॉलम कौन सा पोर्शन कहलाता है इसका, ये पोर्शन जो है वो कॉलम कहलाता है। वर्टिकल पोर्शन जो होता है ये कॉलम, ये लोड लेता है इसको और फुटिंग में ट्रांसफर कर देता है, यहाँ से फुटिंग से अर्थ में ट्रांसफर कर देता है। ये कहलाती है स्लैब। कौन सी, जो टॉप छत होती है इसको कहते हैं छत, वो कहलाती है स्लैब। और इसके बीच में जो स्पान होता है वहां पे कॉलम की जगह बीम दी जाती है ताकि इसको ये लोड को ट्रांसफर कर सके और वहाँ एरिया अपना खराब ना हो, वहाँ पे स्पेस अपने को मिल जाए, इसलिए वहाँ पे ये बीम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कहलाती है बीम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अगर जैसे अगर अपन आगे फॉर्म वर्क वगैरह करेंगे, शटरिंग है, तो कैसे बीम का कौन सा क्या हुआ, क्या हिस्सा हुआ, तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसके अंदर जो अपन आगे फॉर्म वर्क करेंगे, जो सेंटरिंग शटरिंग पढ़ते हैं अपन, तो वो डिटेलिंग में बताऊंगा सेंटरिंग क्या होती है। तो इसके अंदर देखिए मैं बता देता हूँ एक जो फिगर से क्या क्या चीज आपको क्लियर करनी है। कोई भी, ये इसका जो बेस है यहाँ पे शटरिंग नहीं लेती क्योंकि जमीन आ गई, ठीक है। ये जो इसकी साइड्स कहलाती है, ये कैसी होगी, वर्टिकल, ठीक है। जब कोई भी मोल्ड किसी को कास्ट करेंगे तो उसका जो मोल्ड बनता है, ताकि मोल्ड क्या होता है, सांचा जिसको कहते हैं। मतलब जैसे अपन आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम क्या होता है, अपन किसी कोई भी शेप में या डालते हैं तो वो वैसे जब वो जम जाती है तो कैसे हो, वैसा शेप हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से कंक्रीट का भी यही है कि कंक्रीट को भी जिस शेप में आपको डालना होता है वैसा मोल्ड बनाते हैं और उसके अंदर उसको कास्ट करते हैं। जब हार्ड हो जाती है तो वो शेप ले लेती है। तो अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है, ये जैसे ये फुटिंग है, फुटिंग के अंदर ये जो चीज है ये पोर्शन कहलाता है साइड्स, इसकी साइड्स कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, साइड्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई साइड की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑटोमेटिक शेप ले लेते हैं। अब ये कॉलम हो गया, कॉलम में क्या होगा, कॉलम में 4 साइड होगी या सर्कुलर होगा तो चारों तरफ, तो वो कॉलम की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, वर्टिकल मेंबर्स होते हैं इसके, ठीक है। वो वर्टिकल इसमें मेंबर्स आएंगे।
सिमिलरली बीम है, तो बीम में क्या होगा, बेस में भी आएगा, हॉरिजॉन्टल मेंबर भी आएगा उसको नीचे से सपोर्ट देने के लिए। इसमें तो ऑलरेडी फुटिंग आ गई, इसलिए सपोर्ट नीचे उसको देने की, सेटरिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अंदर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मेंबर आ गया तो यहाँ फॉर्म वर्क चाहिएगा, और दो साइड्स हो गई, ये वर्टिकल मेंबर्स भी हो गए बीम में, ठीक है। और स्लैब है, तो स्लैब में क्या चाहिएगा, एक तो बेस चाहिएगा, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स भी लगेंगे, प्लस जो ये साइड्स बचती है तो यहाँ पे भी अपना फॉर्म वर्क लगेगा इसकी साइड में। तो ये मैं स्लैब, ये इसलिए डिजाइन मैंने ड्राइंग बताई है ताकि इससे आप फॉर्म वर्क समझेंगे तो समझना आसान हो जाएगा कि इनके जो फॉर्म वर्क है कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे उसको, तो वो आपको इजीली हो जाए। तो कॉलम बीम, टाई बीम कहाँ होती है, तो वो आपको, जैसे टाई बीम है तो टाई बीम में भी आपको साइड्स लगेगी, इसमें भी साइड्स है, इसमें बॉटम भी लग सकता है, नहीं तो नीचे फिलिंग, अगर अर्थ फिलिंग हो जाती है तो बॉटम नहीं की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और इसमें साइड्स लगा के अपन इसको करते हैं। अब फॉर्म वर्क क्या चीज होती है, फॉर्म वर्क का डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए, उसके बाद डिटेलिंग देखते हैं। इट इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड एज ए मोल्ड टू पोर द कॉन्क्रीट आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब कोई भी अपन स्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो उसकी कास्टिंग के लिए अपने को क्या होता है, मोल्ड बनाना पड़ता है, ताकि वो कंक्रीट को पोर करने के बाद जब वो कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो वो सेफ ले लेती है। वैसे सेफ के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कोई कोई मोल्ड बनाना पड़ेगा। जैसे आपने आइसक्रीम का जैसे एग्जांपल लिया, आइसक्रीम में दूध होता है, जो मिक्सचर तैयार होता है, उसको अपन किसी भी आइसक्रीम के मोल्ड में डालते हैं, जब वो फ्रीज हो जाता है तब उसी के शेप में आ जाता है। उसी तरह से कंक्रीट का भी एक मोल्ड रेडी करना पड़ता है, उस मोल्ड के अंदर उस कंक्रीट को पोर करने के बाद जब वो हार्ड होती है तो उसी शेप में आ जाती है। तो उसके लिए जो मोल्ड तैयार होता है, आइदर वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, तो वो कहलाता है फॉर्म वर्क। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था, उस डायग्राम में बताया, इसीलिए ये फिगर बताया था, इसके अंदर जैसे ये आगे स्लैब कास्ट करनी है तो इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट चाहिएगा, ठीक है। कॉलम है तो कॉलम में वर्टिकल सपोर्ट चाहिएगा, तो ये सब चीज, बीम है तो बीम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सपोर्ट चाहिएगा, और स्लैब में भी साइडों के लिए वर्टिकल सपोर्ट भी चाहिएगा। तो इन सब के लिए जो, ताकि वो कंक्रीट उस शेप में आ सके, उसके लिए जो यूज आता है वो आता है फॉर्म वर्क, उसको कहते हैं। अब इसमें वर्ड आपने सुना होगा सेंट्रिक, शटरिंग, हर एक बीएसआर में भी लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, आप भी पढ़ते हैं कि सेंट्रिक, शटरिंग, ये क्या होता है। तो शटरिंग क्या होता है, फॉर्म वर्क विच सपोर्ट वर्टिकल अरेंजमेंट इज नॉन एज शटरिंग। मतलब ये फॉर्म वर्क का एक पार्ट है, इसके अंदर मैंने देखा, बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो सपोर्ट होते हैं, तो जो इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है शटरिंग। फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ यूज आता है, कॉलम में काम आएगा, या साइड्स ऑफ बीम और स्लैब। ये जो साइड होती है यहाँ पे, ये जो साइड्स होती है, ये हो गई स्लैब की और ये हो गई बीम की साइड्स। तो यहाँ पे ये साइड्स हो गई तो वर्टिकल सपोर्ट हो गया, तो वर्टिकल सपोर्ट हो गया तो ये कहलाएगी आपको शटरिंग, ठीक है। और सेंटरिंग फॉर्म वर्क विद सपोर्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। मतलब इसमें बीम है, ये बीम का बॉटम हो गया, स्लैब का बॉटम हो गया, तो ये जो चीज है बॉटम आएगा, ये वाला ये कहलाएगा सेंटरिंग। तो ये दोनों वर्ड साथ में बोले जाते हैं, सेंटरिंग एंड शटरिंग। तो मतलब सेंटरिंग का मतलब जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट करता है वो सेंटरिंग हो जाएगा, जो वर्टिकल सपोर्ट करता है वो शटरिंग हो जाएगा। तो सेंटरिंग शटरिंग का ये बेसिकल डिफरेंस हो गया, और ये किसके पार्ट हुए, फॉर्म वर्क के। अगर फॉर्म वर्क वर्ड आता है इसका मतलब सेंटरिंग, शटरिंग या सेंटरिंग दोनों आएगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है, स्टेजिंग इज ए टेम्परेरी मेंबर्स विच इज यूज्ड टू सपोर्ट फॉर्म वर्क। मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपने मोल्ड रेडी कर दिए, लेकिन उनको जब पोर करेंगे, वाइब्रेटर से लाएंगे तो वो फैल जाएंगे, तो उसको सपोर्ट करने, रोके रखने के लिए क्या करेंगे, रोके रखने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाएगा वो स्टेजिंग होगा। मतलब स्टेजिंग इज ए टेम्परेरी मेंबर्स विच इज यूज्ड टू सपोर्ट फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क मतलब सेंटरिंग और शटरिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर दोनों को सपोर्ट करने के लिए जो काम होता है वो कहलाता है स्टेजिंग। स्टेजिंग कैसे क्या होती है, प्रॉप्स होता है, जैक्स होता है, एच फ्रेम हो गया, कपलॉक सिस्टम हो गया, या वुडन बलीज जो अपन जनरल कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, बलीज लगी हुई होती है, या प्रॉप्स होते हैं, जैक्स लगे होते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट होते हैं वो कहलाते हैं स्टेजिंग।
या कॉलम है तो कॉलम में इधर से साइड से सपोर्ट देकर उसको रोकते हैं। बीम है तो बीम में साइड को और इसको सपोर्ट देने के लिए बॉटम को, तो ये स्टेजिंग कहलाता है। इसके अलावा एक वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? फॉर्म वर्क इज अरेंज टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर मेंबर। फॉर्म वर्क का काम तो क्या होता है? सपोर्ट द स्ट्रक्चर मेंबर। वेयरएज स्कैफोल्डिंग इज प्रोवाइडेड एज ए वर्कर्स प्लेटफॉर्म। अगर कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, कास्ट हो रहा है, तो आपने फॉर्म वर्क तो लगा दिया, सेंटरिंग सेंटरिंग हो गया, सब कुछ हो गया। सपोज वो 2 मीटर हाइट पे है या 3 मीटर हाइट पे है, जिस भी हाइट पे है या डीप में है, तो ऐसे पोजीशन में क्या होगा? उसको आपको लेबर को खड़े होकर पोर करने के लिए चाहिएगा, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, वाइब्रेटर चलाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिएगा, वहां तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिएगा। तो वहां उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग भी मूवेबल भी होती है और फिक्स टाइप भी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।